इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विद्या सुधामृत समिति सागर चातुर्मास 2024, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार जैन, कार्याध्यक्ष श्री राजेश जैन, महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी, मुख्य संयोजक श्री ऋषभ जी बांदरी, कोषाध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी डबडेरा, कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी गढ़ाकोटा, स्वागत अध्यक्ष श्री आशीष पटना, श्री सुशील कुमार जैन, सुमित्रा रानी जैन, मुरली मनोहर जैन, गोपाल कृष्ण जैन, भाविक जैन, विकास जैन, लक्ष्मी जैन, जानवी जैन, विशाल जैन, राजेश कुमार जैन, हनी जैन, अर्ना जैन एवं समस्त परिवार। C26A आनंद विहार, नजफगढ़ रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली। अंगो अंग पाण्य पाण्य परियम्मी सुत्त पड़मामी ओपो अग्गय चूलिया चेव सुत्त थई थुई धम्म कहायम सैनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमनसामि दुख को कमको वोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय वेलायम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम करो में शुद्ध जलधि पारिगेभ्य स्वपरमति विभावना पटो मतेभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशली धम्मायरी सया वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मं यम्मं मरणं न पावयन्ति नित्यं व्रतमन्तहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधिवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनवटा प्रीणन्तु मां साधिवा गुरुवापान् गुणो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका भिक्षामि वन्ते आरभत्तिकाउ सगो कौ तस्सालोच्यौ सम्मणान् सम्मदंसन सम्मचरिजुत्ताडं पंचभियाचारणम् आयर्याडम् आयरादिसुनाडोपदेशियाडं वज्जायाणं तीर्यन् गुणपादरायणं सव्वसाउडं शयनचकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको वोइलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिन्गुण सम्पत्ति हो मध्यम मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता किसी एक तत्व में लगा के बताओ, जीव में लगाओ। निर्देश, क्योंकि ये पदार्थों को तत्वों को जानने की विधि है ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास, इसको कितनों से प्रकार से जानना, निर्देश स्वामित्व साधन स्थिति और अधिकरण। तो अपन जीव को ले लेते हैं, जीव को इन सभी में घटाओ, कैसे बताओगे? निर्देश, जीव है, क्योंकि निर्देश के कहते हैं स्वरूप को, स्वरूप के कथन करने को जीव कहते हैं। तो जीव का स्वरूप क्या है? जीव है, जीवत्व रूप होने के कारण से जीव है। अब स्वामी कौन है जीव का? स्वयं, स्वयं की अपेक्षा स्वयं लगाओ जीव का। जीव में अभी लगा रहे सामान, फिर वो पर्याय की अपेक्षा अलग है। जीव स्वामी, साधन क्या है? जीव का साधन बोलो, किससे जाना जाता है? हाँ, ज्ञान दर्शन से जो जाना जाता है। और अथवा व्यवहार से क्या मानो, 10 प्राणों से जी रहा था, जिएगा और जिया था, उसे जीव कहते हैं। साधन जीव यानी जो जीता है,
मूल शब्द क्या है? जीव जो जीता है। किससे? साधन क्या है जीने का? संसार अवस्था में 10 प्राणों से जी रहा है, जिएगा और जिया था। निश्चय से ज्ञान दर्शन चेतन के माध्यम से चेतन स्वरूप से जी रहा है। अब देखो साधन हो गया, स्वामी साधन। स्थिति, स्थिति बोलो, नाम बोलो ना, स्थिति क्या है? अनादि अनंत बोलो ना, अनादि नहीं बोलो, अनादि अनंत स्थिति में। स्थिति जीव की स्थिति क्या है? अनादि अनंत। अब उसके बाद क्या गया? अधिकरण। कहाँ रहता है? नहीं, निश्चय से स्वयं में, स्वचतुष्टय में, असंख्यात प्रदेश, अपने असंख्यात प्रदेशों में स्वयं स्थित है। और व्यवहार में से आकाश में रहता है, व्यवहार में से आकाश में रहता है, निश्चय में से अपने स्वचतुष्टय। इसी प्रकार अजीब में लग जाएगा कि नहीं? आश्रव में, आश्रव किसका नाम है बताओ? आश्रव को बताओ। आने का नाम आश्रव है। अब स्वामी आश्रव का स्वामी कौन है? संसारी जीव। संसारी जीव इसका क्या है? स्वामी है। साधन क्या है? नहीं नहीं, साधन आश्रव का पूछ रहा हूं, बंद का नहीं। काय वांग मना कर्म योगा आश्रव, काय वांग कर्म। तो ये क्या हो गया? साधन, साधन हो गया। अब साधन के बाद अधिकरण। तो आश्रव कहाँ पाया जाता है? संसार जीव में, आत्मा के प्रदेशों में, संसारी जीव में। आश्रव जो है कहाँ होता है? जीव, जहाँ जीव के प्रदेश हैं। और सामान्य रूप से कहो तो संसारी जीवों में पाया जाता है आश्रव। ऐसे लगाना। अब सत्संख्या लगा दोगे इसी में। चलो सत्संख्या भी पढ़ लेना, फिर लगाना। भरत जी, कल आपने 8-14 बताया था, वो फिर से एक बार बता दीजिए। इसमें क्या होता है? स्वाध्याय की विशेषता है, स्वाध्याय को चिंतन करो, भूलो, भूलो फिर याद करो, और फिर उसका विरोधी पक्ष रखो, कितने तरीके से खंडित होता है। काय का बताना? 8/14। 8/14 क्या है? पहले तो स्पर्श समझो। स्पर्श किसे बोलते हैं? एक जीव या नाना जीव, काल से समय से कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ कोई भी जीव 1000 वर्ष तक कोई नहीं आया, 1000 के पहले तो आया था, पर उस जीव से कितना जीव कल आज परसों स्पर्श किया गया। क्या 8/14 24 घंटे कोई ना कोई स्पर्श करता रहता है क्या? नहीं, कोई नहीं। बहुत कभी कभार। कौन जाता है नरकों में तो अपना समय खराब करने? और किसको पड़ी है ऊपर स्वर्गों में जाने की? कभी कभार कोई परगत विहार बहुत कम होता है, लेकिन होता तो है। तो कोई भी देव, क्योंकि हमने सब तरफ से घटा दिया था ना, 16वें स्वर्ग वाला ऐसा 8/14 बनता ही नहीं, क्योंकि उसका ना तो कल गमन था, ना आज है और ना कल होगा। कभी 16वें स्वर्ग वाला गमन करता ही नहीं। और 9वें ग्रह वाला विमान से बाहर निकलते ही नहीं है। अब मात्र जो व्यक्ति तीसरी पृथ्वी तक जा सकता है, तो अब उधर से मत चलो। 8/14 देखो कहाँ बनता है, ऐसा समझ में आ जाएगा। 3 लोक में 8/14 अपन को बनाना है। तो 8/14 जितने प्रकार से बना सको बना लो। जितने प्रकार, जैसे नीचे के 7, ठीक, एक राजू ऊपर का हो गया 8। आप बनाओगे ऐसे ही, क्योंकि तुमसे छूट देती ना, कहीं से बना लो। ऊपर के 7 और एक नीचे का 8 हो गया। तो कहीं से बना लो, लेकिन उसमें अपन को क्या निकालना है? स्पर्श नहीं, शाश्वत गुणस्थान मारना। अब अपन शाश्वत, अपन ने तो लगा लिया कि नीचे से 7, तो नीचे से 7 में शाश्वत गुणस्थान कहाँ नहीं पाया जाता है? क्या 7 राज्यों में शाश्वत गुणस्थान है? शाश्वत गुणस्थान लगाना है।
सात सात अनुष्ठान का नीचे लगाओ, कितने में बनाओगे? हाँ, अब 7 राजू कब बनेगा? जब निगोद में बात वलय में जाओगे। अंतिम नीचे बात वलय में जीव जाए गया है, तो वहाँ साधारण अनुष्ठान लगाना है। हाँ, तो होगा तो अब खंडन करते जाओ, क्योंकि उन्होंने तो लिया, आपने कहा 8 बटे 14, 7 1 8, बस हो गया। अब फिर उसका खंडन करो कि नीचे से यदि 7 लगाते तो बात वलय में तो गुणस्थान है ही नहीं है, संगी पंचेंद्री को ही होगा। अब वहाँ पर कहें कि अपर्याप्त दशा में है, तो वहाँ जीव जाए तब तो एक इंद्रियों में से कोई साधारण गुणस्थान वर्ती मर सकता है क्या? एक इंद्रिय जीव को साधारण गुणस्थान में मृत्यु होती है क्या? होती ही नहीं। साधारण गुणस्थान नहीं बनते। साधारण गुणस्थान वाला एक इंद्रिय में जा सकता है, लेकिन एक इंद्रिय से साधारण गुणस्थान वाला नहीं होता ही नहीं है। तो एक राजू उसमें घटाते जाओ घटाते जाओ, अब 7वीं पृथ्वी आएगी। 7वीं पृथ्वी में साधारण गुणस्थान होता है, लेकिन 7वीं पृथ्वी से अब 7 राजू स्पर्श कराओ, निकलते ही नहीं। निकलते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होता है। तो 7वीं पृथ्वी अब कितने बचे? 6 बचे। अब 6 में से आपको 8 बटे 14 घटाना है, तो अब 6वीं पृथ्वी के नारकी को 8 राजू भेजो ऊपर। ऊपर नारकी जाएगा ही नहीं, मध्य लोक में आएगा। नहीं, इन्होंने तो 8 बटे 14 निकाला, अपन उसका खंडन तो करें। इनने क्या कह दिया सीधे, अब 2 राजू खत्म हो गया, अब बचे 6 राजू। तो 6 राजू से घटा दो 8, 6 2 ऊपर बढ़ा लेना, कोई बात नहीं, अपन को तो 8 निकालना है। तो 6वीं पृथ्वी वाले को 6वीं पृथ्वी से 8 राजू ऊपर भेजो, किसी अपेक्षा से नहीं जाएगा, क्योंकि नारकी मध्यलोक से ऊपर 5वां भी नहीं जाएगा, 4था भी नहीं जाएगा, 3 भी, कुछ भी नहीं जाएंगे। ये खत्म हो गया, तो अब आ गए अपन मध्यलोक में आ गए। मध्यलोक में आ गए ना, अधोलोक तो गया, जो जोड़ा था कितने राजू चले गए? 7 राजू। अब बचे आपका 1 राजू ऊपर वाला है मध्यलोक का। तो मध्यलोक के साधारण अनुष्ठान भर्ती को आप कहाँ भेज सकते हो? हैं? ऊपर भेज दें? सबकी तैयारी है? तो मध्यलोक से ऊपर तक कितने राजू हुआ? अब बचे ही नहीं, तो 8 राजू चाहिए हमें। मध्यलोक तक तो खंडन हो गया कि नहीं? अब मध्यलोक में आके बैठ गए। अब मध्यलोक से 8 राजू, नीचे नहीं जाना, क्योंकि वो तो अपन छोड़ के आ गए। अब मध्यलोक से 8 राजू निकालो, कहाँ तक जाओगे? राजू ही 7 बचे, और निकालना कितने हैं? 8। तो हम नीचे से गए, अब आप ऊपर से उतरो, सिद्धों को लाओ, क्योंकि सिद्धों के गुणस्थान होते ही नहीं। फिर सिद्धों के बाद लाओ सर्वार सिद्धि, पंच अनुत्तर अनुदित, इनमें साधारण गुणस्थान होता ही नहीं, क्योंकि ये सदा सामग्री सम्यक दृष्टि रहते हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन पंच अनुत्तरों वालों को होता ही, क्योंकि मिथ्यात पूर्वक ही प्रथमोपसम होता है, और मिथ्यात उनके यहाँ है ही। कभी आएगा नहीं। तो अनुदिश और अनुत्तर उसमें चले गए। अब बचे कितने? 9 में ग्रहवेक है। अब 9 में ग्रहवेक को नीचे उतारो, तो वो जाता नहीं। 16वें स्वर्ग वाले को नीचे उतारो, वो जाता नहीं। अब 12वां स्वर्ग तक आ गए अपन। 12वें स्वर्ग वाला से नीचे 8 राजू बनाओ। अब वो भी नहीं बनेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि 12वें स्वर्ग से अब तीसरे नाग भी कम रह गया। कितना? 1.5 राजू 2 राजू कम रह गया। अब तो अब फिर क्या बनाए? फिर उसके लिए आएगा कि कोई देव नीचे वाला देव ऊपर गया, ऊपर से उसने तीसरे नरक की विक्रिया की, और तीसरे नरक में जाकर के उसने वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कब किया? उसकी एक विक्रिया 16वें स्वर्ग में है, एक विक्रिया नरक में है, तीसरे नरक में, और मूल शरीर जहाँ है वो तो वहीं है। अब इनका तारतम्य होकर के नरकों में जाकर के उस मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो गया। आत्मा तो अखंड ही है ना, भली नरकों में हुआ, लेकिन आत्मा तो अखंड है। तो पूरी आत्मा का साधन माना, सम्यक दर्शन माना जाएगा कि नहीं?
और वहां से वो वहीं पर जाके परिणामों से गिर गया, गिर करके सात साधन में आ गया। अब सात साधन में आने पर वो कितना स्थान घेर रहा है? 6 राजू। हाँ, स्व स्थिति की अपेक्षा एक साथ वैक्रियक समुद्घात में 8/14 बन जाता है। अब वहीं से मारणांतिक समुद्घात करा दो, वेदना समुद्घात करा दो, कषाय समुद्घात करा दो। अब उसी समय विक्रिया की है और उसके मरने का समय आ गया, मरने का समय आ गया। अब मरने में वो कहाँ पैदा होना चाहता है? तो नीचे को शासन सम्यक दृष्टि का गमन नहीं होता, शासन सम्यक दृष्टि ऊर्ध्व गमन ही करता है। तो उस समय तो उसका पूरा टोटल मिला करके 8/14 ही बनेगा। और दो जीवों की अपेक्षा या एक जीव के नाना कालों की अपेक्षा 12/14 बन जाता है। हालांकि 12/14 घटाना नहीं चाहिए, ऐसे तो कुछ भी बन जाएगा। 12/14 की घटाने की जरूरत ही नहीं थी, 8/14 ही काफी था। लेकिन दो जीवों की अपेक्षा घटा दिया कि 12। घनाकार लेना है, इसमें घनाकार लेना है। 1/1 राजू। हाँ, 1/1 राजू, 1/1 लंबा चौड़ा गुलाई को लेकर के हो कम से कम, और ऊपर जितना हो, तब वो राजू में गिनती आती है। गोलाई में लेते कि चौकोर में लेते हैं? कैसा भी लो, एक घन राजू आना चाहिए, घन राजू एक होना चाहिए। क्योंकि परख तृष्णाली को कई आचार्य गोल मानते हैं, कई आचार्य चौकोर मानते हैं, कई आचार्य परख नली के समान होते हैं ना गोल, ऐसा मानते हैं। घन राजू एक होना चाहिए बस। तो तृष्णाली में घन राजू एक बन जाता है। महाराज श्री कल आपने बताया था कि कोई जने विक्रिया की, तो विक्रिया से वहाँ भूल गया कि हम किस स्वर्ग से आए थे। तो जो आत्मा के प्रदेश विक्रिया से जुड़े हुए हैं, तो भूल कैसे गया, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दो महाराज। जुड़े तो हैं, उसका अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा है। जैसे हमने कहा था ना, आत्मा हाथ में किसी ने शून्यता का इंजेक्शन लगा दिया, तो आत्मा के प्रदेश हाथ में है कि नहीं? तो हमें अनुभव में आ रहा क्या? वो चोटियाँ ले रहा है, आत्मा के प्रदेश है कि नहीं? लेकिन हमें अनुभव में, लेकिन थोड़े से ऊपर। इसी प्रकार ज्ञान का अभाव हो गया। मति शुद्ध ज्ञान की गति सीमित है। अब क्या वो अपने विमान में से अपनी आँखों से वहाँ देख सकता है? क्योंकि सीमित है। शुद्ध ज्ञान काम करता नहीं मति ज्ञान के बिना, अवध ज्ञान उससे ऊपर जाता नहीं। तो भटकने का अर्थ ऐसा नहीं, वो उसको पूछना पड़ता है कि मेरी विक्रिया इस समय कहाँ है, क्योंकि मति शुद्ध और अवध ज्ञान से परे हो गई। और फिर दूसरे देव उसको गाइड करते हैं, आप दूसरे स्वर्ग से आए हैं और आपकी विक्रिया वहाँ पर उस प्रकार का है, तो उसके निर्देशन में वो अपने वापस हो जाते हैं। महाराज जी वो ऊपर जाके वापस नीचे आया, तो आएगा तो बाहर भी स्वर्ग में होकर के आएगा, तो वहां से तो फिर उसका अवधि ज्ञान लगना चाहिए। विक्रिया तो अपनी समेट लेगा, लेकिन ज्ञान नहीं होगा, समझना उसको। विक्रिया स्वर्ग में बैठ करके ये तो जान सकता है कि मैं नरक तक गया, ऊपर का नहीं जानेगा, नीचे का तो जानेगा। तो जान रहा है ज्ञान का, विक्रिया अनुमान से जानेगा। फिर वो नीचे की विक्रिया जान लेगा, ऊपर की विक्रिया को नहीं जानेगा। नीचे की तो जानेगा ये विक्रिया नीचे है, एक विक्रिया कहाँ है। एक विक्रिया को तो जानेगा, तो नीचे की ऊपर की भली ना जाने। तो नीचे की तो जाने, नीचे की तो पता है उसको। हाँ, तो नीचे की तो जानेगा। तो नीचे की हम समझ लेगा, नीचे का मालूम, ऊपर का तो पता नहीं चल रहा उसको। कोई एक ही विक्रिया थोड़ी दोनों जगह है, अलग अलग विक्रिया हैं। वो समेट तो लेगा, ऐसा नहीं है कि वो फिर वो क्या समेटेगा, मेरी जो भी विक्रिया जहाँ भी हैं मैं उन सबको समेटता हूँ, तो आ जाएगी वापस। मानो ज्ञान में भी नहीं है और उसने कहा मैं अपनी विक्रिया को समेटता हूँ, तो वो समेट लेगा, कोई बाधा नहीं है। अब अबुद्धिपूर्वक भी विक्रिया है तो वो भी समेट के आ जाएगी, लेकिन वहाँ उसको ज्ञान नहीं होगा। विक्रिया को समेटना अलग चीज़ है और विक्रिया के साथ वहाँ का सारा अनुभव करना अलग चीज़ है, ज्ञान है। पूछने की अपेक्षा तो वैसे भी कर सकता है कि जहाँ जहाँ मेरी विक्रिया है वापस आ जाए, तो आ जाएगी वो। अरे भाई,
तुम्हें रात में जंगल में भटका दिया जाए तो यहाँ लौट के नहीं आ पाओगे। हाँ, तो महाराज जी उसकी तो विक्रिया है, यहाँ थोड़ी विक्रिया होगी, यहाँ तो मूल शरीर से बीच मूल में आत्मा ही चले जाना पड़ेगा। बीच में शरीर नहीं है, आत्मा के प्रदेश हैं अकेले। विक्रिया वहाँ है, यहाँ बीच के आत्मा के प्रदेश अकेले हैं। अपन कोई कसाय समुद्रात में अपने प्रदेश बाहर निकले, क्या पता चल रहा है? अपने आत्मा के प्रदेश तुगने बाहर निकलते पता चलते? मारणांतिक समुद्रात में निकलते प्रदेश क्या हमें मानो अनुभव में आता है? तो वो तो ये भी पता नहीं चलेगा समुद्रघात हुआ है कि नहीं चलता, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको मात्र गाइड, फिर उनको संकेत करते हैं, तो संकेत से फिर वह अपना गाइड को पकड़ लेते हैं। जैसे अपन को यहीं से बता दिया ऐसे जाना, सीधे यहाँ मुड़ जाना, यहाँ मुड़ जाना, यहाँ मुड़ जाना, तुम्हारा घर आ जाएगा। हाँ, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ अंधकार ही अंधकार रहता है, और तमृद्धि वाले देव जब वहाँ जाते हैं तो बीच में भटक जाते हैं। तो फिर वापस कैसे आते हैं? फिर उन्हें कोई दूसरा अधिक रिद्धि वाला देव वापस लेकर के आता है। ऐसा प्रमाण वहाँ भी मिलता है। तो सब जगह अवधियान काम कर रहा होगा तो वे भटकते क्यों? अवधि ज्ञान की सीमा है, मर्यादा को जानता है। यदि उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र है तो अंधकार हो चाहे कुछ भी हो वो लगा लेंगे, लेकिन उनके सीमा के बाहर है तो, क्योंकि जो कथन आप कर रहे हो पूज्यवर अकलंग स्वामी राजवार्तिक में कहते हैं कि उन तमाम स्कंदों में जो विक्रिया है वह विक्रिया भी काम नहीं करती, क्योंकि इतना अंधकार है वहाँ, इतना अंधकार है। अवधि ज्ञान तो है, अवधि ज्ञान है, लेकिन वो तमाम स्कंद ऐसे हैं, तो उन तमाम स्कंदों में क्या होता है, विक्रिया भी क्या अवधि ज्ञान से, वहाँ विक्रिया काम करने का अर्थ क्या, अवधि ज्ञान तो काम कर रहा है, लेकिन विक्रिया में अवधि ज्ञान काम करता है कि इंद्रियां काम करती हैं? इंद्रियां देख रही, विक्रिया में वो आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, अवधि ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अवधि ज्ञान में तो इंद्रियां काम करती नहीं, लेकिन विक्रिया जब अनुभव में करेगा, विक्रिया से कार्य करेगा, तो वहां तो मति श्रुति आएगा। अवधि ज्ञान से तो जान लिया कि हाँ यहाँ रास्ता है, लेकिन जब वो देख रहा है तो उस समय तो उनकी आंखें से देख रही हैं, तो उनकी आंखें भी नहीं देख पाती, तमा स्कंद कहलाते हैं। इस प्रकार से 8/14 हुआ था ये। कौन सा प्रश्न? महाराज जी फिर वो यहाँ पर आकर के जो विक्रियाएं करते तो उनके ज्ञान का विषय नहीं रहता, वो फिर रहता है। वो तो मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान सब है, वो साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। विक्रिया में तो इंद्रियां काम कर रही हैं। सौधर्मिंद्र आया है अयोध्या में, सभी लोगों से बात करता है, अपने जैसी बात करता है, तो वहाँ तो उसकी इंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञान तो काम कर ही नहीं रहा। कहाँ? विक्रिया में। हाँ तो इंद्रियां भी काम करती है, अवधि ज्ञान भी काम, चाहे तो अवधि ज्ञान लगा ले। विक्रिया में अवधि ज्ञान लगा सकता है। हाँ लगाएगा। रास्ते तो उसका ऊपर है। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? रास्ते में आ रहा है, अवधि ज्ञान से जानेगा अयोध्या कहाँ है, और वो हाथी से कह दिया अयोध्या में जाओ, तो हाथी को पता क्या पता कहाँ है अयोध्या है? अरे क्षण में ऐसे देवी है। हाँ है तो क्या करें? तो उसको हाथी, यदि हाथी भी देव है तो अवधि ज्ञान उसके पास भी है, तो कहने मात्र से वो अयोध्या। तो सौधर्मिंद अवधि ज्ञान नहीं लगाता, बड़े लोग। बस राष्ट्रपति ने कह दिया मुझे सागर जाना है, कहाँ? अब सागर कहाँ है, सागर में भाग्योदय कहाँ है, कार्य कभी कौन लगाएगा? ड्राइवर। बस, हालांकि वो भी लगा सकता है लेकिन लगाएगा नहीं। सौधर्म कुछ नहीं जाना, अयोध्या जाना है बस। अब अयोध्या कहाँ है, कौन से रास्ते से जाना है, कितने, ये सब वो अभियोग नाम का देव लगाएगा। सब अलग अलग है, सबके काम अलग अलग है। वो नेता को कुछ पता नहीं है कहाँ उतरना है, कहाँ हवाई अड्डा है, बस उसने तो कह दिया हमें फलाने स्थान पे जाना है। अब वो नक्शा फक्सा दिशा कौन बनाएगा? ये होता है।
ऐसे अपन जैसी बातें करते हैं, स्वधर्मिंद आदि आकर के बैठते हैं, बातें करते, हाथ मिलाते, जय जनन करते, आंखों से देखते हैं। जब नीलांजना करने तो स्वधर्मिंद बाजू में बैठा देख रहा था, भगवान ही नहीं बैठे थे, स्वधर्मिंद बाजू में बैठा था। कुबेर स्वधर्मिंद सब बैठे थे। भगवान के जन्मोत्सव पे आए थे तो छोटे मोटा थोड़ी उनका जन्मोत्सव। कुबेर भी था, इंद्र भी थे, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, सारे लोग आए थे उसमें तो। हाँ, भगवान के जन्मोत्सव मना कर। हाँ, वही तो बेरा के समय थे। भगवान का जन्म तिथि कहीं, जन्म तिथि और बेरा की तिथि एक ही है, आदिनाथ की चैतवदी नवमी तिथि। तो अब उस दिन क्या हुआ कि उसी दिन सब लोग आए थे उनकी जन्मदिन मनाने के लिए। स्वधर्मिंद भी था उसमें, देवता थे। हाँ, इंद्राणी भी आई होगी, दिखाते नहीं अपन, ठीक है, क्योंकि स्टेज छोटी है ना अपने। तो महाराज जी वहाँ पर फिर जो देव लोग जो हाथी घोड़ा आदि बनते हैं, तो वो भी तो हाथी घोड़ा बन करके अपना ज्ञान का उपयोग करते होंगे। तो जो हाथी घोड़ा बन रहे हैं तो उनका मूल शरीर अलग होगा और विक्रिया से हाथी घोड़ा बनेगा। मूल शरीर कभी भी देवों का अपने देवत्व से रहित नहीं होता है। ये जो कुछ भी है सब विक्रिया से है। मूल शरीर तो उनके वैभव में रहता है। वहाँ जहाँ विमान है, स्वधर्मिंद भी नहीं आता यहाँ। मूल शरीर से स्वधर्मिंद वहीं कार्य कर रहा है अपने। यहाँ तो विक्रिया से आया है, मूल शरीर नहीं आया। अष्टांग का पर्व में भी मूल शरीर नहीं गया। और एक साथ कितनी विक्रियाएं की हैं उसने, कितने नील प्रमाण विक्रियाएं करता है वो। और एक साथ 160 जन्म कल्याणक बनाना है उसको। इधर इनका, हाँ, एक ही समय, एकदम प्रेजेंट पोजीशन। यहां भी जन्म गए, वहां भी जन्म गए, वहां भी जन्म गए। तो वर्तमान में एक साथ एक ही समय पे कितने तीर्थंकर होंगे? जितने चाहे 20 कम कर दो बस, अकेले 20 कम कर दो, बाकी एक समय में बना दो। 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। बता रहा हूँ। प्रश्न आया तो पांडव तो 4 ही है और सभी के अभिषेक मेरु पे होते हैं। उन छोटे जो मेरु है ना, उनमें भगवान के अभिषेक की व्यवस्था नहीं है। अब वो अब देखो, मैं कब बता रहा हूँ, व्यवस्था बना रहा हूँ। 170 जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, मोक्ष कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक बना। 170 समूषण थे एक साथ आदित्यनाथ भगवान के समय। इतने सारे जन्माभिषेक कहाँ हुए होंगे? पांडवशिला में 4 ही जैसा आप बता रहे हैं। हाँ? हाँ, क्या कह रहे हैं? पांडवशिला तो 4 ही हैं, फिर इतने सारे 170 के अभिषेक कैसे हुए? ले किसको जाना है? स्वधर्मिंद को। एक तीर्थंकर को वहीं लेट कर दिया, थोड़ा नाटक वाटक दिखा दिया और घुमा दिया, और क्या करना है? थोड़ा भगवान को लेकर के ऐरावत से कह दिया, थोड़ा दिन तो इतना ही होगा। एक की स्पीड बढ़ा दी, एक को धीमे कर दिया, तो क्या करना है? तो दिन का मतलब समय तो उतना ही है, रात नहीं हो जाएगी फिर? नहीं हो पाएगी, दिन भर वो तो निपटा लेगा सब। एक साथ 4 पांडुशिलाओं पर 4 तीर्थंकर। 4 विदेह क्षेत्र 2 घंटे का समय तो लगेगा। विदेह क्षेत्र के अलग है, पूर्व विदेह का अलग है, पश्चिम विदेह के अलग है, ऐरावत के अलग है और भरत के ये 4 हैं। वो अगर एक कोई करना तो आगे पीछे कर लेते, जैसे जुलूस निकलते एक साथ 4 जुलूस हैं, तो पुलिस वाले कैसे मैनेज करते हैं? ना सही कोई एक कल्याणक सही एक साथ, 20 को छोड़ करके बाकी 20 इसलिए नहीं क्योंकि 20 तीर्थंकर सदा केवल ज्ञान के साथ विद्यमान रहते हैं। 20 की कभी केवल ज्ञान वाले 20 तीर्थंकर सदा विद्यमान रहते हैं केवल ज्ञान के साथ। क्षेत्र के 20 तीर्थंकर को छोड़ रहे हैं, वो भी केवल ज्ञान के साथ, जन्म आदि से नहीं। 20 समूषण सदा 2.5 दीप में विद्यमान रहते हैं, 5 मेरु संबंधी। चलो महाराज श्री जी, जैसे विक्रिया करते हैं तो विक्रिया करने में यदि किसी का मरण हो जाता है तो मरण होकर के वो मूल शरीर में प्रवेश करके मरण होता है कि उस विक्रिया के साथ में ही उनका मरण हो जाता है? मरण करते हुए, समेटते हुए
निकल जाते हैं, समेटता जाएगा, निकलता जाएंगे। तो मूल शरीर में आकर के फिर उसका मरण होगा क्या? नहीं, वो एक समय भेद नहीं रहेगा, समेट तो जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ से निकल रहा है जीव, तो वो आके समझते जाएंगे और निकलते जाएंगे, वैसे समय भेद नहीं होगा। विक्रिया का सिकुड़ना और मरण का होना ये समय भेद नहीं है, होंगे तो इकट्ठे होकर के, क्योंकि उसका मूल कारण है आनुपूर्वी। क्योंकि विग्रह गति में उसका तर्क ये है कि कोई भी चीज़ है अपन को तर्क से भी सिद्ध करना, आगम से भी करना। यदि मान लीजिए उसने कोई छोटी बड़ी विक्रिया की, स्वर्ग में अलग विक्रिया करेगा वहाँ के देवों के हिसाब से, नरकों में अलग विक्रिया करेगा वहाँ के हिसाब से, मध्यलोक में अलग। अब वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया तो शरीर की आकृति अलग अलग है कि नहीं है, लेकिन आनुपूर्वी में क्या होता है, जो मूल शरीर की हाँ, आनुपूर्वी। तो सारे आत्मा के प्रदेश मूल शरीर में जाएंगे और जाएंगे, वो समय भेद नहीं रहेगा उनका आना और उसका आत्मा का निकलना, लेकिन आकार कौन सा रहेगा, मूल शरीर का जो आकार है वो रहता है, क्योंकि आनुपूर्वी अन्यथा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन महाराज जी उनको तो पहले से ज्ञात होता है, 6 महीने पहले से माला मुरझाने लगती है उनकी, काय क्या हैं, मरण के 6 माह पहले से उनके गले की माला मुरझाने लगती है, तो उनको तो मालूम है ना मरण कब होगा, अब सब अधिकार से नहीं जानेंगे। मालूम होने के बाद भी इतने संकलेश में आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, रोने बैठ जाते हैं। कोई व्यक्ति को पता चल जाए कि आज रात में मरना है, तो घड़ी देखेगा कि रोने बैठेगा, रोते रोते रात कब निकल गई कब पता ही नहीं चलेगा। और जो अच्छे देव होते हैं वे समता भाव में चले जाते हैं, धर्म ध्यान में चले जाते हैं। अवधि ज्ञान कोई चीज नहीं, अवधि ज्ञान कोई विशेष काम का नहीं है, लगाने पर लगता है, और लगाने का भाव नहीं आवे तो 6 महीने तक स्वधर्म अवधि ज्ञान नहीं लगा पाया। भगवान घूमते, बाहुबली भरत को दोनों जन रोड में बैठे हैं और दोनों को अवधि ज्ञान है, दोनों को अवधि ज्ञान है। नहीं, अवधि ज्ञान भरत को और बाहुबली को शर्वार सिद्धि से अवधि ज्ञान लेके आए थे, दोनों अवधि ज्ञानी थे। शर्वार सिद्धि से आने, शर्वार सिद्धि से, अच्छा दूसरी बात और प्रमाण देते हूँ, भगवान के पिताजी को अवधि ज्ञान होता है कि नहीं, ये तो पक्का है ना, तो वो भी तो घर में बैठे थे, 6 महीने हो गए घूमते हुए, नाभि राय को सूचना मिल रही थी कि नहीं। हाँ बस वही कह रहा हूँ, आंखें होती तो बिना लगाए दिख रहा है, बिना लगाए सुन रहा है, अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। अब देखो नाभि राय अवधि ज्ञानी थे, लेकिन वो अपना अवधि ज्ञान नहीं लगा रहे कि ऋषभदेव घूम क्यों रहे, स्वधर्म पे तक चर्चा पहुंच गई होगी। इतने असंख्यात देवता हैं, एक देवता ने नहीं लगाया, भाव नहीं हुआ लगाने का। क्यों? इनके तीव्र अंतराय कर्म के कारण से उनके किसी के भाव नहीं हुए। तो अवधि ज्ञान मना पड़े ज्ञान, इसलिए मोक्ष मार्ग